सीरीज होने वाली है हमारे उन मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए जो कि एक ही ट्यू से एफिलेटेड किसी कॉलेज में अभी थर्ड ईयर में है और नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। ये टोटली थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, तो आप क्वांटम वगैरह का भी रेफरेंस ले सकते हैं। मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट की बात करूँगा और यूनिट 1 से यूनिट 5 तक का रिविजन कराने वाला हूँ आपको। तो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग होता क्या है? ये इसमें हम डिटेक्ट करते हैं फ्लॉज को। किसी भी कंपोनेंट के फ्लॉज को हम डिटेक्ट करेंगे बिना कंपोनेंट को तोड़े या ख़राब किए। ये यूज़ करता है नॉन इन्वेजिव मेथड्स को। नॉन इन्वेजिव मेथड वही जिससे कोई स्क्रैच ना आए, किसी तरीके की खराबी ना आए, बिल्कुल जैसा हमने टेस्टिंग के पहले था प्रोडक्ट वैसे ही बाद में भी है। पार्ट्स कैन बी टेस्टेड बिफोर हैंड और ड्यूरिंग सर्विस टाइम। इसका मतलब होता है कि उन पार्ट्स की भी टेस्टिंग हो सकती है जो अभी सर्विस में हो, जैसे जो कि इस्तेमाल कर रहे हो। कोई क्रैंक शाफ्ट अभी भी गाड़ियों में इस्तेमाल हो रही है, अभी हमें चेक करना है कि वो कितनी ज़्यादा सही है, मतलब कि कोई क्रैक्स तो नहीं आ रहे हैं, फटीक की कोई साइन तो नहीं शो कर रही है कि फटीक फेलियर आ सकता है। तो यही उसकी नीड है कि जो भी सर्विस टाइम में हो या फिर जो अभी सर्विस टाइम के लिए जाने वाले हों, उन प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक के लिए भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट टॉपिक के लिए जुड़े रहेंगे। एप्लीकेशन इन 3 फील्ड्स में होता है जो कि है सिविल, मैकेनिकल और मेडिकल। सिविल में जैसे कि आपने देखा ही होगा कितने सारे ब्रिजेस वगैरह और ट्रेन के रेल्स, ट्रैक्स, उन सब की हमेशा एक टेस्टिंग पीरियड होता रहता है कि एक पीरियड, इतने पीरियड के बाद इसमें फिर से टेस्टिंग होगी कि अब उनकी क्या हालत है, कितनी रस्टिंग हुई है, कितने मतलब बीम्स और ब्लॉक्स जो भी हैं वो सब किस हालत में है। और दूसरा मैकेनिकल में जैसे कि क्रैंकशाफ्ट हो गया, गियर्स हो गए, उन सब में फटीग के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा एनडीटी की टेस्टिंग होती है, बियरिंग्स वगैरह में भी। और मेडिकल फील्ड में अगर आप देखें तो अल्ट्रासाउंड और ऐसी एक्स रेज, ये सब एनडीटी के ही टेस्टिंग मेथड्स हैं जिसको इस्तेमाल करता है मेडिकल साइंस भी। अब अगर बात करें सिग्निफिकेंस की एनडीटी के, तो जैसे कि क्रैक्स हो गया, एयरक्राफ्ट के स्किन में क्रैक हो गया, प्रेशर वेसल में, इन सब को फाइंड करने में भी बहुत ज़्यादा काम आता है इसका। दूसरा इसमें स्ट्रेस, करोजन, क्रैकिंग, इन सब का भी पता लगा सकते हैं। पाइपलाइंस वगैरह में इरोजन और करोजन जो भी पाइपलाइंस में आ रही होती हैं उनमें पता कर सकते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ पोरस बबल्स इनसाइड वेल्ड, कोई भी वेल्ड के इंटरनली कैसा है, वेल्ड हो गया, कोई भी कंपोनेंट हो गया, इंटरनल उसमें क्रैक तो नहीं, इंटरनल डिसकंटिन्यूटी तो नहीं है, ये भी हम पता कर सकते हैं। डिटेक्शन ऑफ डैमेज इन इंडस्ट्रियल कंपोनेंट्स ड्यूरिंग सर्विस लाइफ, कोई भी इंडस्ट्रियल कंपोनेंट है उसमें जब वो इस्तेमाल में आ रहा है तब उसमें कोई ख़राबी तो नहीं आ रही है, सर्विस टाइम में भी टेस्टिंग की जा सकती है। प्रेजेंस ऑफ क्रैक ऑन व्हील्स ऑफ लोकोमोटिव यानी ट्रेन्स के जो पहिए होते हैं उसकी भी एनडीटी से टेस्टिंग होती रहती है कुछ पीरियड ऑफ टाइम के बाद में, हमेशा मतलब रिपीटेड होती रहती हैं ताकि सेफ रहे जर्नी हमारी ट्रेन्स की। और दूसरा है मिसिंग पीसेस ऑफ असेंबल्ड फिनिश्ड मशीन पार्ट्स, कोई भी मशीन पार्ट है तो उसके कोई पीस मिसिंग तो नहीं है, कोई नट बोल्ट गायब तो नहीं है, ये सब भी हम पता लगा सकते हैं। करोजन और इनर रीइंफोर्सिंग स्टील, हाँ हमारे कोई भी कॉलम्स या फिर ब्लॉक या फिर कोई बीम होता है तो उसके अंदर जो भी रीइंफोर्स स्टील इस्तेमाल करते हैं वो कहीं करोड तो नहीं हुई है, ये भी हम पता लगा सकते हैं इससे। ब्रोकन वायर्स एंड अदर डैमेज इन द वायर रोप्स इन सस्पेंशन ब्रिजेस, कोई भी सस्पेंशन ब्रिज है और वायर्स हैं उसकी क्या हालत है ये भी पता लगा सकते हैं, क्योंकि हम इससे किसी भी कंपोनेंट के अंदर झांक के देख सकते हैं। आई फील इस वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे डिस्ट्रक्टिव और नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के बीच में डिफरेंसेस। थैंक यू।